मैशतों के लिए मसला है। हमारी मैशत वैसे ही कौन सा इतनी बड़ी आसमान पर प्रवास कर रही है कि वहां से नीचे आ गिरेगी। हम तो जमीन पर रेंग रहे हैं और कुछ और नीचे लग कर रेंगेंगे। हमारे यहाँ तो इस तरह की सूरत हाल है ना। हमारे यहाँ मास्टर्स को क्या मिलता है, आम आदमी को क्या मिलता है? हमारी आधी से ज्यादा आबादी तो गुर्बत की लकीर से नीचे होती है, या आधी से कम या आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे होती है। तो हमारे लोग जो है आप क्या करेंगे? मरे को क्या मारेगा शाहमदार? होगा क्या? उसके बाद क्या आकर उससे छीन लेंगे? हमारे पास रखा ही क्या है कि आकर ये कोरोना या रिसेशन या मईशत आकर हमारा गला घोंट देगी। सही। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन इस वक्त हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि जब कोरोना से निजात मिलेगी तो उसके बाद मईशत का क्या हाल होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की मईशतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इसकी मईशत का क्या होगा जब हम कोरोना से निकलेंगे? कोरोना पैंडेमिक के बाद दूसरा मसला है मुआशी पैंडेमिक। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल बनेगी उससे पाकिस्तान किस तरह से निकल सकेगा? कोरोना और इकोनॉमी, रशिया का क्या बड़ा सवाल हो सकता है? कोरोना और इकोनॉमी, यूरोप का किसी भी मुल्क का, इटली का, स्पेन का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का, किसी भी मुल्क का क्या सबसे बड़ा सवाल हो सकता है? वो यही है, हम लोग तो बहुत गरीब और छोटी इकोनॉमी वाले मुल्क हैं। जिन मुल्कों में खरबों के हिसाब से पैदावार करने और बिजनेस करने वाले ममालिक हैं, जिनकी इकोनॉमीज पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं और उनका हुजम बहुत बड़ा है, वो बैठ रही हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि एक गरीब के लिए गुर्बत के अलावा और कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं हो सकती है। ऐसा ही है। तो हमारी आबादी सफ़र करती है, करती रही है और शायद कर भी लेगी। लेकिन उन मुल्कों से हम पूछेंगे जिनकी इकोनॉमी के बहुत बड़े टावरिंग फिगर वो टावर्स खड़े हुए थे और जिनकी इकोनॉमी जो है वो ऐसा लगता था कि जनाब आप जब जाएंगे न्यूयॉर्क में और वहाँ के स्टॉक मार्केट में और वॉल स्ट्रीट पर जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकोनॉमी का महलात खड़े होंगे। वो सारे महलात तो इस वक्त तो ज़मीन बोस हैं। और यही हाल है, आप अगर चले जाएं पेरिस में लॉ डिफेंस के इलाके में या दूसरे इलाकों में चले जाएं तो पता चलेगा कि जनाब बैठ चुका है। और यहाँ पर आप जाएं ऑक्सफोर्ड सर्कस में लंदन में तो पता चलेगा कि सारे के सारे मॉल बंद पड़े हुए हैं और सारे के सारे बिजनेस, जिनका डेली का बिजनेस करोड़ों पाउंड का होता था, अरबों पाउंड का पूरे मुल्क के अंदर पैसा इधर से उधर होता था और बिजनेस होता था, सारा ठप पड़ा हुआ है। तो हमें डर है, बहुत बड़ा डर है और बहुत बड़ा, लेकिन हमें कोरोना से बड़ा डर है। इकोनॉमी तो हमारी यही है, माइनस में जाने के बाद भी हमारी आबादी की यही होगा ना, कुछ लोगों की और मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है हमारे लोग, तो उनको ठीक तरीके से खाना, इलाज, पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और वो हुक्मरानों की पॉलिसियों के सबब ऐसा था, जो भी उन्होंने पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी। और अब एक कुदरती आफत है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी का शिकार हैं। लेकिन ये मसला जिस तरह हमारा है उसी तरह हमारे साथ हमारा मुकद्दर दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और जो निज़ाम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस निज़ाम के साथ देखना है कि वो निज़ाम किस तरह से ले चलेगा। ये वर्ल्ड आर्डर जो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि अब हमारा वर्ल्ड आर्डर चलेगा, अब नया वर्ल्ड आर्डर क्या आता है, अब नई सूरत हाल क्या आती है, तब पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ को जा रही है। क्या इसी तरह से वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारे लोगों की इसी तरह से खाल उतारते रहेंगे और मुल्कों की मैशतों को बैठ कर इस तरह से बिठा कर रखे रहेंगे? नहीं चलेंगे। अब इन इदारों की भी अपनी उस पर सवाल या निशान है कि वो खुद कैसे आगे बढ़ते हैं। और लगाई साहब, हमारी हुकूमत की जानिब से सनती इदारों के मालिकान को ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दें, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। वो कहते हैं जब कारोबार नहीं चलेगा तो हम कितना टाइम तनख्वाहें दे सकेंगे? ये सही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। हम अपने इदारे की बात कर लें पहले, इसलिए कि हमारे इदारे को तो एक कार्टलाइजेशन जो है वो इश्तिहारात या जो हमारे वसाइल नहीं करने देती है। और हमारी इंतज़ामिया की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन
जिन इदारों ने 72 साल कमाया और इमारतें खड़ी कर दी, उनकी दौलत दुनिया भर में फैली हुई है, क्या लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या आप उन इदारों की बात करें जिनके करोड़ों के अरबों के असासे हैं, वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? तनख्वाह का उनका वॉल्यूम ही कितना होता है? ऐसा ही है। एक सेठ कह रहा था कि जनाब कितना इस दफा का हमारा कितना हुआ है, हमने कितनी रिकवरीज की हैं? कहा कि जनाब 1 अरब और 80 करोड़ हुई। उन्होंने कहा मुझे भिजवा दो। उन्होंने कहा सर इसमें 6 करोड़ रख लेते हैं तनख्वाहों के लिए। उन्होंने कहा छोड़े तनख्वाहों की बातें, मुझे भिजवा दो। तो जिनके माहाना रेवेन्यूज इतने जमा होते हैं और वो 6 करोड़ तनख्वाह भी ना देते हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि तनख्वाह हैं बाज़ इदारे जो तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन बाज़ इदारे ये हैं कि वो कई बरस तक भी तनख्वाह दे सकते हैं। हमारे लिए दुनिया की बड़ी मैशतों के लिए मसला है। हमारी मैशत वैसे ही कौन सा इतनी बड़ी आसमान पर प्रवास कर रही है कि वहां से नीचे आ गिरेगी। हम तो जमीन पर रेंग रहे हैं और कुछ और नीचे लग कर रेंगेंगे। हमारे यहाँ तो इस तरह की सूरत हाल है ना। हमारे यहाँ मास्टर्स को क्या मिलता है, आम आदमी को क्या मिलता है? हमारी आधी से ज्यादा आबादी तो गुर्बत की लकीर से नीचे होती है, या आधी से कम या आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे होती है। तो हमारे लोग जो है आप क्या करेंगे? मरे को क्या मारेगा शाहमदार? होगा क्या? उसके बाद क्या आकर उससे छीन लेंगे? हमारे पास रखा ही क्या है कि आकर ये कोरोना या रिसेशन या मईशत आकर हमारा गला घोंट देगी? सही भाई, इसमें भी अगर किसी गले पर बोझ पड़ेगा तो हमारे उस सेठ और सनतकार या बड़े कारोबारी या बिजनेसमैन या हुकूमत, उनके ऊपर पड़ेगा। आम आदमी बेचारा 2 रोटियां खाता था, 1 रोटी खा लेगा। तो इस तरह होता है। मुतासर किसने होना है? जाहिर है जिनके बड़े बिजनेसेस हैं, जिनके बड़े कारोबार हैं। मैशत तो उसी को कहते हैं ना। हमारी मैशत, हमारी आम आदमी की तनख्वाह को या आम आदमी की जो सूरत हाल है उसको मैशत थोड़ी कहते हैं। अच्छा, हम खुश हैं कि हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे यहाँ कम इसलिए हैं कि हमारे पास चेक करने की सलाहियत इतनी है नहीं। अगर हमारे पास रोज़ाना इतनी लाखों की तादाद में हम भी लोगों को चेक करने जाएं तो मालूम होता जाएगा। जिस तरह से ये बता रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के भी इतने करते हैं और इतने आदमी उसमें से निकल आते हैं पॉजिटिव। तो अगर इसी तरह से अब इसको हम मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा। और हमें क्या पता है कि हॉस्पिटल्स में या घरों में जो लोग फौत हो रहे हैं कि वो किस चीज़ से फौत हो रहे हैं, कोरोना से फौत हो रहे हैं या किसी और बीमारी के सबब। तो हमें इस सूरत हाल का पता नहीं है। दुनिया एक बहुत बड़े, अगर ड्रामा होता तो सिर्फ हमारे साथ ना होता ना, अमेरिका के साथ क्यों हो रहा है? फिर जो दुनिया को चलाने वाला मैकेनिज्म दुनिया का जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर बैठे हुए थे और कहते हैं हम दुनिया चला रहे हैं। जो दुनिया चला रहे हैं, जो ममालिक जो सारी दुनिया की मैशत को कंट्रोल करते हैं, वो ममालिक खुद इस बहरान का शिकार हैं। तो वो सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान वाले लोग जाकर घरों में बैठ जाएं। सही, जाहिर एक सूरत हाल है ऐसी, और इसी सूरत हाल में हमें रास्ते निकालने। सही है। अच्छा लगाई साहब, मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम जारी है, तो लगाई साहब इस चीज़ को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हुकूमत की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि जिसको रकम मिल रही है वो बहुत खुश है। बिल्कुल ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए, जिनको मिल रही है उनको हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि इस दर्द को महसूस किया है और हुकूमत वाकई लोगों की मदद कर रही है। लोग जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन अगर इंतज़ामात और अच्छे हो सकते हैं तो ज़रूर किए जाएं ताकि हुजूम न बने और लोगों को जो है वो रकम भी मिल जाए। लेकिन हम अब तक जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से भी हमें गुजरना बहुत ताउन करी है पुलिस का रवैया जो है वो हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हालात के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हालात ऐसे हैं उन्हें भी नजर आता है कि सूरत हाल ठीक नहीं है, से बात करते हैं और लोग अदब से, एहतराम से हर आदमी की वो इज्जत कर रहे होते हैं और लोगों को ये रियायत दे रहे होते हैं। लोग जिस तरह से मैं पहले ही बहुत कहता रहा हूँ, एक बाइक पर 3 आदमी बैठे हैं। एक बंदा, अभी मैं किसी दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि जी पुलिस वाले ने एक बंदे से पूछा कि भाई आप जो है वो क्यों लेकर जा रहे हैं इनको, फैमिली वालों को साथ में, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं जो इनको लॉकडाउन दिखाने जा रहा हूँ। ये लोगों का हाल है। अच्छा, ये मैं आपको बस कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया। अच्छा, हाँ, वो बता रहे हैं कि जनाब उनके सामने पुलिस वाला पूछ रहा है भाई आप क्यों फैमिली को, बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं? पुलिस वाले कुछ कहेंगे तो उनकी और पुलिस वाले को वो बंदा कह रहा है जी मैं अपने घर वालों को जो है, बच्चों को जो है, ये मैं लॉकडाउन दिखाने आया हूँ। तो अगर ये शौक है तो फिर आपको इस तरह के मसाइल का। लेकिन लगारी साहब, हुजूम जहाँ पर भी इकट्ठा होगा वहाँ पर इस तरह के मामला तो होंगे। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए था कि ये जो इमदादी रकम है ये लोगों को घरों में ही पहुँचा दी जाती?
मेरे ख्याल में एक हद तक तो हो सकता था, आप रश कम कर सकते रश थे। कम कर सकते। एक तो ये कि वो लोग जाहिर है कि अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि इन लोगों को हम दे चुके हैं, वो दोबारा तो नहीं आकर ले सकते। ये तो नहीं हो सकता है ना कि आपने किसी बंदे को पैसे दे दिए, वो किसी दूसरे रेफरेंस से या दूसरे तरीके से कुछ और रास्ता अख्तियार करके आ जाए, इसलिए कि आपके पास जब आपने उनसे कहा था कि इस पर जो है हमें मैसेज करें और मैसेज वो पहुंचा है, तो आपके पास उसकी तफसीलात आ गई हैं बंदे की। अब उन तफसीलात के साथ वो कहीं और तो नहीं जा सकता। तो लोगों को वहाँ उनके घरों पर मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हमें ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि हम थर्ड वर्ल्ड के एक मुल्क हैं, हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर बहुत पसमानदा है, हमारे इदारे बहुत पसमानदा हैं, हमारे यहाँ इदारों के अंदर कुछ जिद्दत नहीं आई है, हमारे यहाँ तमाम किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे कॉलोनियल दौर के हिसाब से चलते हैं। तो हम उनसे ये जो जदीद दुनिया की, कंप्यूटर की दुनिया की तेज़ी है, अगरचे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नतायज हम नहीं दे सकते।